आफ्टर गिविंग 10% डिस्काउंट ऑन एन आर्टिकल देयर इज अ स्टिल प्रॉफिट 10%. व्हाट विल बी द प्रॉफिट परसेंट व्हेन नो डिस्काउंट इज गिवन. ठीक है, तो यहाँ पर हमें पता होता है एक कॉस्ट प्राइस होता है जिस पे प्रोडक्ट बना होता है, एक मार्केट प्राइस तय की जाती है कि उस प्राइस तक ही प्रोडक्ट को बेचा जा सकता है, और फिर सेलिंग प्राइस जब मार्केट प्राइस पे हमें कोई डिस्काउंट मिलता है तो फिर जो हमने ख़रीदा वो हमारा क्या हो जाता है, सेलिंग प्राइस. ठीक है, तो यहाँ पर कहा गया है कि हमें 10% डिस्काउंट मिलने पर एक आर्टिकल हम खरीदते हैं 10% डिस्काउंट के बाद. ठीक है, एक मार्केट प्राइस होगा और एक सेलिंग प्राइस. अगर मार्केट प्राइस 10 रुपीज़ होगा तो उस पर हमें 10% का डिस्काउंट मिलेगा, तो हमें कितने का डिस्काउंट मिलेगा 10 पर 1 का, तो हम खरीदेंगे कितने में, 9 रुपीज़ में. ठीक है, तो ये 9 और 10 और 9 क्या हो जाएगा, मार्केट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो, तो यहाँ पे लिख दिया. अब वो सेकंड कंडीशन में बोल रहा है देयर इज़ अ स्टिल, फिर भी यहाँ पे क्या है 10% का प्रॉफिट. अब प्रॉफिट हमें मार्केट प्राइस पर नहीं बल्कि किस पे होता है, कॉस्ट प्राइस पर. जब हम खरीदते हैं तो लॉस होगा या प्रॉफिट होगा, और होगा किस पे, कॉस्ट प्राइस पर. हमें अब भी 10% का प्रॉफिट है. अगर चीज़ हमने मान लो कि 10 रुपये में की चीज़ हमने 11 रुपये में ख़रीदा, तो यहाँ पे क्या मिल रहा है, हमें 10% का प्रॉफिट मिल रहा है. अब भी हमने कोई 11 रुपये की चीज़ खरीदी, तब भी उसको क्या मिल रहा है, बनाने वाले को, प्रोडक्ट बनाने वाले को 10% का प्रॉफिट. ठीक है, तो यहाँ पर कॉस्ट प्राइस और सेलिंग प्राइस का रेशियो दिया है, तो कॉस्ट प्राइस को यहाँ लिखने की जगह हम क्या रख देते हैं, यहाँ पर. ठीक है, तो सेलिंग और कॉस्ट प्राइस का रेशियो क्या हो जाएगा, 11 और 10. अब 9 यहाँ पे बढ़ जाएगा और 11 इस साइड, इनका मल्टीपल होगा तो ये 110, ये हो जाएगा 99 और ये हो जाएगा 90. तो अब लास्ट में बोल रहा है व्हाट विल द प्रॉफिट परसेंट व्हेन नो डिस्काउंट इज़ गिवन. कोई डिस्काउंट नहीं दिया जाता, जो मार्केट प्राइस है वही क्या हो जाएगा यहाँ पर 110 सेलिंग प्राइस. ठीक है, अब इसी प्राइस पे हमने इसको बेच दिया तो हमें प्रॉफिट कितने का हुआ, तो कितने का प्रॉफिट होगा, 110 माइनस 90, यानी 20 रुपीज़ का क्या हो जाएगा हमें प्रॉफिट. अब इसी 20 रुपीज़ का प्रॉफिट परसेंट निकालना है, तो 20 अपॉन किस पर प्रॉफिट होगा, कॉस्ट प्राइस पर, यानी 90 मल्टीपल 100. तो वहाँ पे 0 से 0 कटा, 200 अपॉन 9. अब इन दोनों का डिवाइड देंगे तो 18 बार 2, फिर 2 बचेगा, फिर 18 बार 2, फिर ऐसे ही ये बढ़ता रहेगा. तो यही क्या हो जाएगा आंसर. तो ऑप्शन नंबर डी क्या होगा करेक्ट.